और बुरे ग्रह का जो है हमें क्या पहले से एहसास हो जाता है या हमारे कोई एक्शन में ऐसे चेंजेस होते हैं कि जी जिससे पता हो जाए कि आपका ग्रह जो है वो खराब चल रहा है? जी, जो व्यक्ति एक एस्ट्रोलॉजी के रूप में काम कर रहा है, एस्ट्रोलॉजर है, प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर है, एस्ट्रोलॉजी की पढ़ाई करे हुए है ना, एक्चुअल में उसका एक्सपीरियंस है, वो 2 मिनट में चार्ट में देख करके बता देगा कि आपका ये, जैसे राहु ग्रह ही ले लीजिए, राहु ग्रह इन भावों में अच्छा रिजल्ट देगा, इन भावों में बुरा रिजल्ट देगा। यहाँ पे जैसे कुछ लोग डराते हैं कि राहु ग्रह बुरा ही होता है, कुछ जरूरी नहीं है बुरा हो, ये उस ग्रह की पोजीशन है। जैसे राहु 3, 6, 10, 11 में बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, उसको व्यक्ति को राजा भी बना देता है। जी। तीसरे, छठे, 10वें, 11वें घर में, उसमें से धीरू भाई अंबानी जी का भी तीसरे घर में बैठा हुआ था, जिसने उनको राजा बना दिया था। जी। और राहु ग्रह यदि 2, 8, 9, 12 में बैठा हुआ है, दूसरे घर में, 8वें घर में, 9वें, 12वें घर में, तो वहां पे कहीं ना कहीं नेगेटिव रिजल्ट भी देता है। तो ग्रह की पोजीशन डिफाइन करती है कि उस व्यक्ति के लिए वो ग्रह अच्छा है या बुरा है। अच्छा। बुरा है, जरूरी नहीं हर ग्रह व्यक्ति के लिए बुरा हो और हर ग्रह व्यक्ति के लिए अच्छा हो, वो डिपेंड ऑन पोजीशन। पोजीशन कहां से डिसाइड होगी? जब व्यक्ति का जन्म होगा, तो जन्म के समय जो प्लानेटरी पोजीशन है उसे हम जन्म कुंडली बोलते हैं। अच्छा। वही चीजें जन्म कुंडली के रूप में एस्ट्रोलॉजर डिकोड करता है। एस्ट्रोलॉजर ज्यादा काम नहीं करता है, सिर्फ जो चार्ट में बैठा हुआ है प्लानेटरी पोजीशन, उसको आपको इजी लैंग्वेज में डिकोड करके बताएगा कि ये प्लानेट आपके चार्ट में ऐसे ऐसे करके बैठा हुआ है और ऐसे ऐसे करके रिजल्ट देने वाला है। ओके, तो ये मतलब कि अगर जो पोजीशन हमारे हाथ में नहीं आती, वो ऑटोमेटिक हो जाती है जी। जो भगवान ने दी है। जी जी। अच्छा, थोड़ा सा मैं जानना चाहूंगा कि ये जो एस्ट्रोलॉजी है, अब इसकी मैं ना कुछ टाइप सुनता हूँ। कोई कहता है वैदिक एस्ट्रोलॉजी, कोई कहता है वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी, तो क्या है इसके टाइप्स? थोड़ा आप उनको बताइए कि इनमें कोई अंतर भी होता है, कोई डिफरेंस? जी 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 जी। जैसे आपका वैदिक एस्ट्रोलॉजी है, हमारे इंडिया में नॉर्मली वैदिक एस्ट्रोलॉजी, नाड़ी एस्ट्रोलॉजी ये ज्यादा चलता है। तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी में नॉर्मली होता क्या है, डेट ऑफ बर्थ टाइम के आधार पे लगन चार्ट बनता है, और इसमें लगन और चंद्रमा को आधारित लेकर के पूरी कैलकुलेशन कंपटीशन होती है। ओके। है ना, इसमें हम लगन को और चंद्रमा को ज्यादा प्रधानता देते हैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी में। इसी प्रकार से वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी है। वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में जहां पे सूर्य बैठा होगा, सूर्य को लगन बना लिया जाएगा और उसके आधार के ऊपर कंपटीशन कैलकुलेशंस होती है। दोनों में बन रहा बर्थ चार्ट ही है, दोनों में डेट ऑफ बर्थ टाइम के आधार पर बन रहा है, बट उसके अंदर आप चंद्रमा को प्रधानता और लगन को प्रधानता देकर के वैदिक में प्रिडिक्शन कर रहे हो, और वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में सूर्य को प्रधानता देकर के कर रहे हो। दोनों के लगभग आंसर एक ही आते हैं, बस पढ़ने का अलग अलग तरीका है। ओके, तो मतलब कोई ऐसा डिफरेंस नहीं है? उनकी प्रेडिक्शन की टेक्निक अलग अलग है, बट आंसर लगभग घूम फिर के सेम ही आते हैं। और जो ये इसमें रेमेडीज दी जाती है, उपाय दिए जाते हैं, वो भी कुछ अंतर होता है या सेम ही होते हैं? नहीं, दोनों पद्धतियों में अलग अलग रेमेडीज होती है। ओके। वैदिक में अपने अलग होती है, वेस्टर्न में कुछ अलग रेमेडीज होती है, दोनों में अलग अलग टेक्निक में अलग अलग रेमेडीज होती है। आप कौन सी टेक्निक का यूज करते हो सर? हम लोग नाड़ी एस्ट्रोलॉजी के ऊपर ज्यादा काम करते हैं। नाड़ी एस्ट्रोलॉजी की नॉर्मली नाड़ी एस्ट्रोलॉजी है, वास्तु है, इन दोनों चीजों के ऊपर हमारी ज्यादा एक्सपर्टाइज है। इन दोनों को मिला करके हम लोग प्रेडिक्शंस करते हैं, उनकी प्रेडिक्शन भी सही होती है और इनकी रेमेडियल भी क्विक रिजल्ट देती है।